हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रवण क्लासेस। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिख सेना कहलाती थी, यानी कहने का मतलब है कि सिख सेना को हम लोग किस नाम से जानते थे। ऑप्शन दिया गया है अकाली, दूसरा ऑप्शन है सिंह दल या इसे ही हम लोग सिंह दल के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन है खालसा और चौथा ऑप्शन है गुरुद्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा खालसा, यानी सिख सेना को हम लोग खालसा के नाम से जानते थे। अब इसका डिस्कशन सुनना है और डिस्कशन से मोर देन वन क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से। सिख गुरु हरगोविंद ने सर्वप्रथम सिखों में सैनिक भावना पैदा की। सिख गुरु जो हरगोविंद थे, उन्होंने सिखों में क्या किए? सैनिक की भावना पैदा किए। सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इन्होंने क्या कहा कि आप खुद की रक्षा के लिए आप अपने पास शस्त्र रख सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शस्त्र रख रहे हैं तो आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा इन्होंने कतई नहीं बोला। इन्होंने कहा कि आप अपनी स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते हैं। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या फिर अंग्रेजों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुर्तगालियों को। यानी कहने का मतलब है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पकडाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा। यानी केरल में जो कालीकट स्थान है, उस स्थान पे जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम क्या है? कप्पकडाबू। इसको ध्यान से स्मरण में रखिएगा। और उस समय कालीकट के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे और उस हिंदू राजा का नाम था जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया और उन्होंने भारत से मसाला और जड़ी बूटी का व्यापार करने की आज्ञा दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन एलिजाबेथ, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है रेड ड्रैगन और चौथा ऑप्शन है मेफ्लावर। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। यानी भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज जो था वो क्या था? रेड ड्रैगन था। अब इसके बारे में डिटेल सुनेंगे हम लोग। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, जो ब्रिटेन के डेप्टफोर्ड, ध्यान से सुनिएगा, डेप्टफोर्ड डॉक यार्ड में 1595 ईस्वी में बना था। सबसे पहले इसका नाम स्पेनिश मैन रखा गया। यानी इस जहाज का जो नाम है रेड ड्रैगन, इस रेड ड्रैगन नाम से पहले इस जहाज का नाम स्पेनिश मैन रखा गया। ठीक है। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम बार इसे प्रयोग किया गया था और इसकी पहली जो यात्रा थी भारत की ही यात्रा थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन है अमुंद सेन, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टोफर और चौथा ऑप्शन है जॉन काबोट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 वास्को डी गामा। और अब हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन सुनते हैं। 17 मई 1490 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इसे प्रायः एक नए चरण का आरंभ माना गया जब समुद्र का नियंत्रण यूरोपियनों के हाथों में चला गया। इसके बाद यूरोपीय भारत और अधिकांश पड़ोसी देशों पर अपना उपनिवेशी शासन और प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन दिया गया है उस 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। ऑप्शन दिया गया है, पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध, तीसरा वांडेवास का युद्ध और चौथा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वांडेवास का युद्ध। इसका डिटेल सुनते हैं हम लोग। वांडेवास के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी। क्या हुई थी? फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? पहला ऑप्शन है अल्मेडा, दूसरा ऑप्शन है अल्बुकर्क, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी ड्रेक और चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्बुकर्क। इसका डिटेल सुनते हैं हम लोग। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है पुर्तगाल, थर्ड ऑप्शन है हॉलैंड और फोर्थ ऑप्शन है डेनमार्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, देखिए 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई का द्वीप प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? बंबई का द्वीप प्रदान किया गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? ऑप्शन पहला है पांडिचेरी के साथ बनाया गया है फ्रांसीसी मार्टिन का, अहमदाबाद के साथ बनाया गया है अहमद शाह प्रथम का, मद्रास के साथ बनाया गया है फ्रांसिस ड्रेक का और कलकत्ता के साथ बनाया गया है रॉबर्ट क्लाइव का। क्वेश्चन में बोला गया है कि गलत जोड़े बनाए गए हैं, यानी जिसका गलत जोड़ा बनाया गया है वही हमारा सही आंसर होगा। यानी पांडिचेरी का जो फ्रांसीसी मार्टिन के साथ है ये बिल्कुल सही है जोड़ा, यानी ये आंसर नहीं होगा। हम लोगों को कौन सा आंसर चुनना है? जो गलत जोड़ा बनाया गया है वो चुनना है। अहमदाबाद का अहमद शाह प्रथम के साथ बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। मद्रास का फ्रांसिस ड्रेक के साथ बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी जो फोर्थ ऑप्शन बच गया हमारा कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ये बिल्कुल गलत जोड़ा बनाया गया है। और कैसे बनाया गया है इसका डिटेल डिस्कशन सुनते हैं हम लोग। कहता है कि जॉब चारनाक 1630 से लेकर के 1692 को सामान्यतः कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक थे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित किया।
ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन 1 दिया गया है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन 2 है पुलिकट, ऑप्शन 3 है सूरत और ऑप्शन 4 है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुलिकट। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 से लेकर के 1825 तक रही, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया, जहां पुलिकट उनका प्रारंभिक उपनिवेश बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। ये प्रश्न को हम लोग स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है अशफ जाह इस्माइल मुल्क, दूसरा ऑप्शन है देवराय, तीसरा ऑप्शन है जमोरिन और चौथा ऑप्शन है कृष्ण देवराय। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, हम लोग सब जान रहे हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमोरिन। फिर से इसको हम लोग डिस्कशन देख ही लेते हैं। कहता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्या किया? गर्मजोशी से स्वागत किया। वास्को डी गामा अगले वर्ष पुर्तगाल चला गया। उसने 1502 में फिर से भारत की यात्रा की। इन यात्राओं के माध्यम से पुर्तगालियों ने कालीकट, कन्नौर और कोचीन में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? ऑप्शन दिया गया है थॉमस आर्थर कॉम्ट डी लैली, दूसरा ऑप्शन है गॉडेफ, थर्ड ऑप्शन है ला बुरदौने और चौथा ऑप्शन है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले ने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। डुप्ले को 12 अक्टूबर 1754 को फ्रांस वापस जाने के लिए जहाज पर चढ़ने को विवश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन पहला है आलमगीर द्वितीय, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद शाह, थर्ड ऑप्शन है जहांदार शाह और फोर्थ ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम द्वितीय। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अली गौहर जिसे शाह आलम द्वितीय अक्टूबर 1760 से लेकर के नवंबर 1806 के नाम से जाना जाता है, उस समय मुगल सम्राट के पद पर आसीन था। मराठा अधिराज्य के अधीन उसे दिल्ली का सिंहासन सौंपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरा है फ्रांसिस कैरन और चौथा है फ्रांसिस मार्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसका। ब्लू वाटर की नीति को विकसित करने का श्रेय भारत में पुर्तगाली स्वामित्व के प्रथम वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को दिया जाता है। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए। इसे ब्लू वाटर नीति इसलिए कहा गया क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किलों का निर्माण करने के बजाय समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है वाराणसी,
थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद और फोर्थ ऑप्शन है बंगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बंगाल। यानी इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर के 1772 ईस्वी तक, अली वर्दी खान 1740 से लेकर के 1756 तक, और सिराजुद्दौला अप्रैल 1756 से लेकर के 2 जून 1757 तक, ये सभी बंगाल के नवाब थे। ये सभी कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। इसके शासनकाल के अंत के साथ ही बंगाल और बाद में लगभग सभी दक्षिण एशिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है अवध की संधि, सेकंड है अलीनगर की संधि, थर्ड है कलकत्ता की संधि और फोर्थ है इलाहाबाद की संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद की संधि। दिया गया है इसका डिटेल कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से पूर्वी प्रांतों बिहार, उड़ीसा से कर प्राप्त करने का दीवानी अधिकार मिला था। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगाली खाली स्थान की तलाश में भारत आए थे। यानी कहने का मतलब है कि पुर्तगाली किस चीज की तलाश में भारत आए थे? ऑप्शन दिया गया है मसलिन कपड़ा। मसलिन कपड़ा कहने का मतलब है मलमल के कपड़े। सेकंड ऑप्शन है मजदूरों, थर्ड ऑप्शन है मसाले और फोर्थ ऑप्शन है सोना। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला। यानी पुर्तगाली जो थे मसाला की तलाश में भारत आए थे। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी इलाके में गोवा के दक्षिण में कई 100 मील की दूरी पर कालीकट में उतरा। ठीक है, और इस प्रकार केप ऑफ गुड होप के चारों ओर यूरोप से भारत का समुद्र मार्ग खोजने वाला पहला व्यक्ति बन गया। ठीक, पुर्तगाली भारत में मसाला व्यापार को नियंत्रित करने के लिए तैयार थे। फिर अरबों द्वारा नियंत्रित किया गया था और एक अच्छे बंदरगाह की आवश्यकता थी जो गोवा के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? है ना, ऑप्शन नंबर दिया गया है मद्रास, सेकंड ऑप्शन है कलकत्ता, थर्ड ऑप्शन है कालीकट और फोर्थ ऑप्शन है बंबई। तो हम सभी जानते हैं वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में यानी पहली बार केरल के कालीकट में ही आया था। है ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। वास्को डी गामा लिस्बन से 8 जुलाई 1947 को 170 लोगों के चालक दल के साथ रवाना हुआ और वह 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा। अपनी यात्रा के दौरान वह मोजाम्बिक, मोम्बासा और मालिंदी में रुका। उसकी यात्रा ने यूरोप और एशिया के बीच पहला जल व्यापार मार्ग खोला। ठीक है, पहला जल व्यापार मार्ग खोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन दिया गया है नाना साहेब, दूसरा है बेरजिस कादिर, तीसरा है तख्त खान और चौथा है तांत्या टोपे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बख्त खान। डिटेल देख लेते हैं इसका। 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति के दौरान तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और जॉन एडम्स।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए इसका डिटेल देखिए। इलाहाबाद 1765 की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कुख्यात द्वैत प्रणाली की स्थापना की, जिसमें कंपनी ने वास्तविक शक्ति प्राप्त की, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब पर थी। प्रशासन की जिम्मेदारी किस पे थी? बंगाल के नवाब पर थी। द्वैत प्रणाली के तहत कंपनी को दो अलग अलग स्रोतों से दीवानी किसे कहा जाता था? जिसे राजस्व के नाम से जानते थे, और निजामत बोले तो नागरिक प्रशासन का कार्य मिल गया। मुगल सम्राट से दीवानी और बंगाल के नवाब से निजामत प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? पहला ऑप्शन है डच, सेकंड ऑप्शन है अंग्रेज, थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाली और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच। तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। इसका डिटेल देख लेते हैं। सन 1536 में बहादुर शाह को उनके साथ समझौता करते समय पुर्तगालियों द्वारा जहाज पर मार डाला गया था। मिरात ए सिकंदरी के अनुसार उनकी हत्या का कारण यह था कि दक्कन के राजाओं को पुर्तगालियों के खिलाफ गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने वाला एक पत्र पुर्तगाली वायसराय के हाथ लग गया था। इसके बाद दमन एवं दीप की 1538 में घेराबंदी हुई और पुर्तगालियों द्वारा उस पर कब्जा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1961 तक पुर्तगालियों का दमन एवं दीप पर अस्थायी कब्जा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराज उद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता, सेकंड ऑप्शन है आगरा, थर्ड ऑप्शन है फिरोजपुर और फोर्थ ऑप्शन है फतेहपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। सिराजुद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश शासन से फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। उसने इस नाम का चयन अपने दादा अलीवर्दी खां के नाम से किया था। अलीवर्दी खां 1671 से लेकर के 1756 तक और 1740 से लेकर के 1756 तक बंगाल के नवाब थे। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।